नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शालीमार गांव में आरडब्ल्यूए प्रधान और समाजसेवी अनिल डिका जी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि पिछले 26 वर्षों से युवा शिव कांवड़ सेवा ट्रस्ट के माध्यम से कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। सावन के महीने में यहाँ भव्य भंडारे और विशाल कांवड़ शिविर का आयोजन होता है। अनिल डिका जी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार इस सेवा कार्य में जुड़ी रही और हर बार सहयोग करती हैं। उन्होंने क्षेत्र में सफाई, विकास और व्यवस्था सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अनिल डिका जी ने भविष्य में भी समाज सेवा जारी रखने का संकल्प दोहराया है। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। शालीमार गांव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरडब्ल्यू के समाज से ही प्रधान, जिनकी शालीमार गांव के अंदर एक मिसाल कायम है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल डिका जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। लगातार 24 घंटे निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक 10 साल का बच्चा भी शालीमार गांव के अंदर जानता है। आइए चलिए और जानते और बात करते हैं अनिल डिका जी से। कुछ खास मुद्दे बात चर्चा करेंगे जो अपने कार्य के नाम से वो जाने जाते हैं, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक पहचान है शालीमार गाँव के अंदर। आज हम बात करते हैं यहाँ। अनिल डिका जी नमस्कार, स्वागत है आपका एबी चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना टाइम देने के लिए। और आरडब्ल्यू के प्रधान होने के नाते आपने सम्मान दिया, तो बहुत खुशी की बात है जब आप इतना टाइम निकाल के हमारे पास आए। थैंक यू सर। अनिल डिका जी, आज हम बात करेंगे दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, जो लगातार आप देख रहे होंगे 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं, जनता के काम को करना ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझती हैं। रेखा गुप्ता जी के बारे में जितना शालीमार बाग की विधानसभा के आदमी जानते हैं, शायद ही कोई बाहर का आदमी इतना उनके बारे में जानता हो। वो आज से नहीं, कम से कम तो 20 साल से निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति से जुड़ाव है उनका। और हैदरपुर, शालीमार गांव, प्रीतमपुरा और शालीमार बाग पर्सनली व्यक्ति उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है उनको। और वे भी है बहुत, हर एक कार्यकर्ता को, हर एक आदमी को दुख सुख में घर परिवार से उनका जुड़ाव रहा है। अनिल डिका जी, मेरे इस वक्त लाखों, हजारों, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे आपने काम किया है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको शालीमार गांव के अंदर जानता है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता? सीधा सवाल। कुछ नहीं, अपनी एक सामाजिक संस्था है और समाज के हर छोटे बड़े वर्ग के साथ अपना उठना बैठना है। और जिस तरह की भी किसी को समस्या फेस होती है, कोशिश करते हैं कि उसको अपने सामर्थ्य से उसको निवारण किया जाए उसका। और हम पिछले 26 साल से शालीमार गांव के अंदर युवा शिव कांवड़ सेवा ट्रस्ट के नाम से एक संस्था चला रहे हैं, जो सावन के महीने में यहाँ पे शालीमार गांव के अंदर पिछले 26 सालों से हम भंडारा लगाते हैं और निस्वार्थ भाव से कावड़ियों की सेवा करते हैं। और जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो हम बहुत छोटे से एक सिंगल टेंट से, एक सीलिंग से हमने स्टार्ट किया था। और आज इतना भव्य हमारा जो पंडाल है वो लगता है। और रेखा जी हमारे से पिछले 15-20 साल से जुड़ी हुई है और वो हर बारी अपना समय देती है। और इस बार तो रेखा जी ने हमारे कैंप के लिए बहुत सुविधा के कराई और सारे जो ऑफिसर लगाए, डीएम साहब भी हमारे पंडाल के अंदर आए। और रेखा जी स्वयं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने हमारे शिविर के अंदर काफ़ी टाइम दिया। और उन्होंने खुद आया, रेखा जी खुद आई हमारे पंडाल के अंदर। पिछले 15-20 साल से आती है वे, पर इतना व्यवस्थित कार्यक्रम रहने के बावजूद भी उन्होंने शालीमार गांव को अपना समझा। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, शालीमार गांव से प्रधान बने हैं अनिल डिका जी। इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की कि रेखा गुप्ता जी हर साल के तरीके इस साल भी बाब स्वागत इनके कैंप में किया, शिविर में आई और लगातार इनकी हर समस्या को सुन रही है। हमारे साथ चीज़ में आप देख सकते हैं अनिल डिका जी कह रहे हैं। जी, रेखा जी की है ना, हम जितनी
अपने मुंह से वर्डिंग भी नहीं करते थे कम है। कर सकते, तो उतने उन्होंने काम किए हुए जी। हैं। शालीमार गांव, हैदरपुर, शालीमार बाग, पीरतमपुरा के लिए उन्होंने इतने काम किए हुए हैं, हर व्यक्ति से पर्सनली जुड़ा हुआ है उनका, और छोटे बड़े तबके के साथ उनका उठना बैठना है, और हर समस्या का वो जितना उनके सामर्थ्य। अभी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी। है, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं थी, वे निगम पार्षद भी नहीं थी, उस टाइम पे भी वो हर आदमी के साथ खड़ी थी जी और हर आदमी की समस्या के लिए साथ चलती थी। जी और आज उनके पास इतना बिजी शेड्यूल है, फिर और भी वो दिल्ली दिल्ली के हर विधानसभा के अंदर मौजूद होती हैं, कैसे हो पाता? नहीं, मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, शालीमार विधानसभा को पूरी दिल्ली तो संभाल ही रही है, पर अपनी विधानसभा नहीं छोड़ी उन्होंने। जी। और अपनी विधानसभा के अंदर इस टाइम पे युद्ध स्तर पर जो कार्य चल रहे हैं वो देखने योग्य है। और बिल्कुल अपनी शालीमार विधानसभा के पास में ही मुकरबा चौक है। मुकरबा चौक पे जो पिछले 20 साल से जो कूड़े का जमावड़ा था वहाँ पे, और जो इतने बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे, उन्होंने आप देखिए अब 60% 70% ख़त्म कर दिया है। जी और मेरे हिसाब से तो मुश्किल से ये दिसंबर तक का उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, दिसंबर जनवरी तक वे जी। इसको बिल्कुल प्लेन कर देंगी। अनिल डेका जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 25 से 30 सालों से अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, एक 10 साल का बच्चा भी आपको शालीमार गांव के अंदर जानता है, आपकी एक मिसाल कायम है। यदि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक दरी बिछाने वाले को टिकट दी जाती, वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको 2027 में चुनाव मैदान में उतारती है, यदि आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या इस तरीके से आप काम करेंगे जिस तरीके से अभी आप काम करें 24 घंटे? सीधा सवाल है मेरा आपसे। रेखा जी देखो, जो मेरी सेवा कर रहा हूँ, मैं काफ़ी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और समाज सेवा भी करता हूँ, आज RW का प्रधान भी हूँ, तो मैं तो सामाजिक काम करता ही हूँ। अगर पार्टी मेरे को इस काबिल समझेगी कि मेरे को निगम पार्षद के चुनाव लड़ाए, तो मोस्ट वेलकम है मैं मेरी तरफ से तो। पर पार्टी का जैसा आदेश होएगा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वो पार्टी का जैसा आदेश होएगा मेरे सिर माथे पे है। और जितना मैं वक्त आज निकाल रहा हूँ, कोशिश मेरी ये रही कि मैं उससे भी ज़्यादा पार्टी के लिए टाइम निकालूं, वक्त निकालूं। और जितने ज़्यादा आज शालीमार गांव की स्थिति ये है कि शालीमार गांव बीजेपी का एक गढ़ बन चुका है। इतना मेरे जैसे और भी कार्यकर्ता है शालीमार गांव के अंदर, जिन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज शालीमार को इस बुलंदी पे बीजेपी का गढ़ बनाने में जो उन्होंने मेहनत की है। आज रेखा जी 30,000 मार्जिन से जो जीत के आई है, वो हम सब कार्यकर्ताओं का ही परिश्रम है। जो अनिल डेका जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, जो पहले यहाँ आम आदमी पार्टी की विधायिका थी, क्या उन्होंने वाकई में काम नहीं किया था? लोग कह रहे हैं, आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं काम 10 साल से वो जनता के बीच में नहीं आई थी। नहीं, देखो जो वंदना थी जी, उन्होंने शालीमार गांव की स्थिति चेंज कर दी। जी। जब आज से दो बारी विधानसभा विधायक रह चुकी है वंदना कुमारी जी, तो उन्होंने तो यहाँ पे कबाड़ी बसा दिए, जो पहले 10 साल पहले कुछ भी नहीं था शालीमार गांव में। पूरी बेल्ट कबाड़ियों की बना दी उन्होंने। अच्छा। तो ये शालीमार गांव कूड़ा घर थोड़ी ना है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये सारा पूरी मच्छी मार्केट यहाँ लगा दी कि वहाँ से आदमी कोई निकल नहीं सकता। तो आप बताइए, तो उनको पब्लिक तो देखती है ना। बिल्कुल। अब पब्लिक ने वही देख के ना उनको बाहर करा है, रास्ता दिखाया है। और रेखा जी ने हर संभव, आज देखो बिल्कुल वो साफ़ सुथरा के मच्छी मार्केट रेखा जी ने हटा दी है। और जो सब्जी रेडी पटड़ी जो उन्होंने पैसे ले लेके, जो उनके कार्यकर्ता एक रेडी पटड़ी वाले से जो उन्होंने हफ्ता वसूली कर ली थी, आज वो रेखा जी ने ख़त्म करके उनको पूरी एक बेल्ट दी है रेडी पटड़ी के लिए, अलग से जगह दी है उनको। वहाँ पे सारे रेडी पटड़ी वाले काम कर रहे हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अनिल ढाका जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ ईमानदार नेता हैं और एक युवा नेता है, और RW के आप प्रधान होने के नाते मैं आपसे बात करूंगा। अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली में जो चुनाव हुआ आप जानते हैं, लगातार आप देख रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया दिल्ली का। और अभी हाल ही में चुनाव हुआ बंगाल के अंदर, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, मोदी जी आपको दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए 7 जन्म लगेगा, घमंड तो रावण का भी नहीं चला, क्या यही ममता दीदी को बंगाल में भी घमंड खा गया? सीधा सवाल।
घमंड तो आपको पता ही है कितना था उसके अंदर। ममता बनर्जी आदमी को आदमी नहीं समझ रही थी, इंसान को इंसान। हिंदुओं के लिए तो वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया था, उनके घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, मंदिरों में पूजा करनी मुश्किल हो गई थी। दुर्गा पूजा जो वहाँ का बंगाल का मेन त्यौहार है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और जो आपने देखा होगा मीडिया में ही आया है कि जो 15 साल से मंदिर बंद पड़ा था, वो 15 साल में हिंदू अपने घर से बाहर मंदिर में पूजा करने नहीं जा सकता, वहाँ पे मत्था नहीं टेक सकता, वहाँ जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकता, उसको वो 15 साल से बंद किया हुआ था। तो हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश तो था ही ना कि जब उनकी पूजा पद्धति की जो एक मंदिर है हमारा, हम उसके अंदर नहीं जा सकते, हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो दुनिया तो। और वहाँ पे बंगाल की तो डेमोग्राफी चेंज हो गई थी। जो बंगाल के आपने देखा वहाँ पे फेंसिंग नहीं थी, काफ़ी इतनी लंबा एरिया है उसमें फेंसिंग ही नहीं है, तो बंगाल का आदमी तो जब मर्जी आ सकता है उसके अंदर। अब जब वहाँ पे बंगाल का आदमी जब घुसपैठ करेगा तो वहाँ पे तो जो सरकार उनका साथ दे रही है, पुलिस उनका साथ दे रही है। कल ही मीडिया में आया है कि वहाँ का डीजीपी को सस्पेंड कर दिया है, जो आरजी मेडिकल कॉलेज का था, जो रेप केस था उसके अंदर उसको दोषी पाया गया है। उसने वहाँ पे उस टाइम पे कोई कार्रवाई नहीं की, तो आज उसको सस्पेंड किया है। शिवंदु अधिकारी ने, उसके साथ में 2 और अधिकारी है, उनको भी सस्पेंड किया है। ममता के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ ईडी और सीबीआई पहुंच चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपने ही देखा है, मीडिया में चल रहा है, एक उनका एमएलए है, उसके यहाँ तो तहखाने के अंदर सोने का बेड पाया है, सोने की कुर्सी पाई है और पूरा सोने का भंडार पाया है। पुलिस जो अधिकारी गए वो देख के ना अचंभा रह गया उसके अंदर। तो ये देखिए ना आप, तो उन्होंने पब्लिक के लिए तो कुछ किया ही नहीं ना, उसने तो अपना एक अपना एक कहते हैं कि अपने आप को एक राजा, एक जनसेवक नहीं, एक अपने आप को राजा कि मैं तो इस बंगाल पे अपना शासन, यानी कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, तो पाप का घड़ा तो एक दिन बढ़ता ही है ना। तो आज 35 साल बाद अगर बीजेपी वहाँ पे आई है तो लोग बाग इतने त्रासदी हो गए थे, इतने वहाँ से उस जो सत्ता में थी, तो उसको एक मेजोरिटी के तहत अगर आज वहाँ पे एसआईआर, जो ममता दीदी चिल्ला रही थी एसआईआर एसआईआर, अगर एसआईआर इंडिया में हो रहा है तो उसको क्या आपत्ति है? दिल्ली के अंदर भी एसआईआर होएगा। अब दिल्ली से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर भी एसआईआर है, महाराष्ट्र के अंदर भी एसआईआर होएगा, वहाँ पे बंगाल के अंदर एसआईआर हुआ है, तो 90 लाख नाम कटे हैं। 90 लाख नाम कटने से वो ऐसा तो है नहीं कि जिनको दोषी पाया गया उन्हीं के तो नाम कटे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्होंने सरकार ने डॉक्यूमेंट मांगे उनको कि डॉक्यूमेंट दिखाइए आप। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो जब भी तो आपके नाम कटे हैं ना। अगर मेरे पास आज आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास इंडिया के सारे आईडी प्रूफ है, तो मेरे को किसी चीज़ का क्या डर है? बिल्कुल ठीक है। जो है हमारे साथ आरडब्ल्यू के प्रधान अनिल ढेका जुड़ चुके थे। अनिल ढेका जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सालीमार गांव से हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं अनिल ढेका जी, जो समाज के लिए, जनता के लिए और लगातार खास तौर में बात करूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 25 से 30 सालों से इन्होंने अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। और साथ ही साथ मैं बात करूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, इन्होंने जमकर तारीफ की कि इन्होंने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। पहले एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, इन्होंने कहा यदि मुझे पार्टी मौका देती है 2027 में नगर निगम के चुनाव में, यदि मैं चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ, तो मैं पार्टी के लिए, पार्टी के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे काम करूंगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।